कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मैंने एचआर क्वेश्चन करके रखे हैं, मैंने टेक्निकल क्वेश्चन करके रखे हैं, मैंने कोडिंग क्वेश्चंस की भी तैयारी करके रखी है, तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैंने रिटर्न राउंड निकाल लिया है, अब इंटरव्यू राउंड है वो तो मैं निकाल ही लूंगा, तो ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। मेरे साथ के जाने कितने फ्रेंड्स थे जो जिनका रिटर्न राउंड निकल गया था, लेकिन इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में रिजेक्ट हो गया इंटरव्यू में, और फिर बाद में अलग अलग लोगों को रेफर करने के लिए बोला, अलग अलग जो छोटी मोटे स्टार्टअप्स हैं उसमें चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं होना है, अपनी तैयारी बेस्ट रखनी है इंटरव्यू के लिए। कभी भी अगर अगले दिन भी अगर इंटरव्यू आ जाता है तो हमारी प्रिपरेशन पूरी होना चाहिए। तो हाँ यार, अगर तुम लोग फोकस्ड हो और जेन्युइनली तुम्हें टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक करना है तो ही इस वीडियो में बने रहना यार, नहीं तो इस वीडियो को अभी तुम बंद कर सकते हो। मेरा क्या यार, मैंने तो टीसीएस क्रैक करके रखी है, इन्फोसिस क्रैक करके रखी है, विप्रो भी क्रैक करके रखी है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे बस अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी तुम लोग बढ़िया टाइम पास करो, ठीक है। यूट्यूब शॉर्ट्स देखो, इंस्टाग्राम रील्स देखो, उसमें तुम्हें भाई इंटरव्यू क्रैक करने की टिप्स मिलेंगी। इसमें क्या है भाई, इसमें तो मैं तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताऊंगा, ठीक है। और उसमें तुम भाई इन्फ्लुएंसर से एक इन्फ्लुएंस्ड हो जाओगे, वो तुम्हें बताएंगे भाई व्लॉग में कि भाई किस तरीके से तुम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये इस वीडियो तुम लोगों के लिए नहीं है यार, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो फोकस्ड है और जिनको टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक करना है, तो उनके लिए ही है। अगर तुम भी उनमें से एक हो और तुम्हें टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक करना है तो ही इस वीडियो में बने रहना, नहीं तो यार इस वीडियो को तुम अभी बंद कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो हे गाइस, दिस इज योर मनशिंदे, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मेरा भी जो टीसीएस में सिलेक्शन हुआ था वो टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू ही हुआ था। तो मैंने टीसीएस एनक्यूटी का एग्जाम दिया और विद इन 1 to 2 वीक्स के बाद मेरे को मेल आ गया था कि आपने जो रिटर्न राउंड है वो क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है। और जब मेरा इंटरव्यू होने वाला था तो उसके एक रात पहले मेरे को मेल आया कि भाई कल आपका इंटरव्यू है। तो यानी कि सपोज करो कि भाई आज रात को मेरे को मेल आया है, रात के 10 बजे करीब मेरे को मेल आया था कि भाई कल सुबह 10 बजे से आपका इंटरव्यू है। 10 से 1 बजे तक का मेरा स्लॉट था, तो वर्चुअल ही था मेरा इंटरव्यू। तो उसमें बता दिया था कि 10 से 1 बजे तक का आपका स्लॉट है, इस बीच में आपका इंटरव्यू होगा। तो लिंक दी गई थी वहाँ पे और लिंक के थ्रू मेरे को ज्वाइन करना था, और उसमें लिखा था कि जब भी आपका नंबर आएगा तो जो आपका इंटरव्यूअर होगा वो आपको एंटर कर लेगा, जब तक आप वेटिंग रूम में ही रहोगे, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ 12 घंटे का समय था अपने इंटरव्यू को प्रिपेयर करने के लिए। अब इस 12 घंटे के अंदर मैंने क्या ऐसा प्रिपरेशन करी जिससे मैंने टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक कर लिया। तो मेरा जो टीसीएस का इंटरव्यू था यार वो 75 मिनट्स का था, ठीक है। और मैंने यार इन्फोसिस का भी इंटरव्यू दिया है, मैंने विप्रो का भी दिया है, मैंने और भी कई कंपनीज का दिया, जैसे इंटरव्यू बिट हो गई, और भी जितनी भी सारी कंपनीज है उनका भी दिया है मैंने। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो टीसीएस का इंटरव्यू था मेरा, वो अभी तक का मेरा सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू रहा है, ठीक है। उसमें बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि भाई 75 मिनट्स का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू होता है, और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार देखो, मैंने और भी जैसे आपको कंपनीज बताई, उसके मुकाबले जो टीसीएस का इंटरव्यू था वो काफ़ी डिफिकल्ट था। क्यों था? क्योंकि उसमें यार मेरे से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए, जैसे टेक्निकल क्वेश्चन थे, कोडिंग क्वेश्चन भी मुझसे पूछा गया था, तो कोडिंग मेरे को करना पड़ी थी, एचआर क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछे गए। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चंस थे, इनका जो डिफिकल्टी लेवल था अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी तगड़ा लेवल था, ठीक है। तो इसलिए जो मेरा पूरा इंटरव्यू हुआ था वो 75 मिनट्स का हुआ था। और इंटरव्यू खत्म होने के बाद मेरे को थोड़ा सा ऐसा अंदर से लग रहा था कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया है वहाँ पे, और मेरे थोड़े सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अंदर से आप जब भी इंटरव्यू देते हो तो आपको थोड़ा सा पता लग जाता है कि आप सिलेक्ट होगे या नहीं होगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि भाई क्या आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो स्लॉट था इंटरव्यू का वो 10 o'clock से लेके 1 o'clock तक का था। तो मैंने 10 o'clock से थोड़ा सा 5 से 10 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लिया था, और मैं वेटिंग रूम में था, और करेक्ट 10 o'clock पे मेरे को वेटिंग रूम से अंदर ले लिया गया, ठीक है। और इंटरव्यू पैनल में मेरे लगभग 3 to 4 पीपल्स थे, और सब अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे थे। कोई टेक्निकल पूछ रहा था, कोई एचआर पूछ रहा था, किसी ने कोडिंग का क्वेश्चन पूछा, लेकिन सब ने क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो इससे क्या सीखने मिलता है कि भाई जो भी आपको टाइम दिया गया है उससे 5 to 10 मिनट्स पहले ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कई बार कि भाई जो टाइम दिया रहता है उसमें
स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं और फिर बाद में जो उनका इंटरव्यू है वो रीशेड्यूल हो जाता है, और आप ही की गलती की वजह से, क्योंकि आप टाइम पे ज्वाइन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो इंटरव्यू वो रीशेड्यूल हो आगे के लिए, तो आपको जो भी टाइम दिया है उससे 5 to 10 मिनट्स पहले ही ज्वाइन कर लेना, चाहे आपको वेटिंग रूम में वेट करना पड़े। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपको टाइम है उसी पे करेक्टली ज्वाइन कर लेना भाई। ठीक है, क्योंकि वो लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। तो जब एंटर कर लिया गया तो भैया पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते और गलत तरीके से आंसर देते हैं उसका। अब ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी पता पड़ जाती है, आपका स्किल सेट क्या है वो भी पता पड़ जाता है, और आपने 4 साल में क्या किया है, ठीक है, वो भी पता पड़ जाता है। तो इसका जितने अच्छी तरीके से आंसर दे सकते हो उतनी अच्छी तरीके से आंसर देना। मैं आपको बताता हूँ कि भाई किस तरीके से आपको आंसर देना है। अगर उन्होंने आपका नाम पहले से ही एड्रेस कर दिया है कि भाई हेलो अजय या हेलो हिमांशु, ठीक है, तो अपना दोबारा से नाम मत बताना कि माय नेम इज हिमांशु या जो कुछ भी आपका नाम है। ये आप शुरू कर सकते हो कि भैया मेरा करंट प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, उसके बाद में अपना एजुकेशन बता सकते हो, उसके बाद में स्किल सेट बता सकते हो, आपकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, जो बेस्ट टाइम पीरियड है इस आंसर को देने के लिए वो यार आपका 1 to 2 मिनट्स का है। अगर आप इसके अंदर फिनिश कर देते हो तो टू द बेस्ट आपका आंसर माना जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया कि पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। अब इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो था हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट। अब ऊप्स कॉन्सेप्ट क्यों पूछा गया भैया आपसे, वो इसलिए पूछा गया कि भैया आप सीएस के हो। अब आप सीएस के हो या ना हो, भाई ऊप्स कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी आईटी इंडस्ट्री में जा रहे हो और किसी टेक्निकल फील्ड के लिए जा रहे हो तो भाई ऊप्स कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। अब 75 मिनट्स में भैया आपसे ऐसा क्या पूछा गया, तो देखो ऊप्स कॉन्सेप्ट ऐसे मैंने आपको बताया, तो ऊप्स कॉन्सेप्ट का मैंने जो भी डेफिनेशन थी वो बता दी। उसके बाद में भाई क्या क्या होते हैं, जैसे कि आपका इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, तो ये भी सारी चीज़ें थी, इनका बता दी कि भाई ये चीज़ें आपकी ऊप्स कॉन्सेप्ट में आती हैं। अब मेन चीज़ क्या आती है कि भाई जो आपका टेक्निकल का जो इंटरव्यूअर था उसने भाई हर एक टॉपिक से उसने भाई क्वेश्चन पूछे कि भाई बताओ इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, सब कुछ उसने पूछ लिया। हर एक जो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है ना ऊप्स के, वो सारे क्वेश्चन उसने पूछ लिए। भाई बता दिया हमने। उसके साथ में उसने भाई बताया कि पूछा कि भाई स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चन उसने पूछ लिए। ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट तो भाई पूरा अच्छी तरीके से पूछ लिए। तो जो मेन, जो मैं अगर आपको बताऊं मेन फोकस जो मेरा इंटरव्यू का था वो था आपका टेक्निकल। ठीक है, तो 75 मिनट्स में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई उसने 50 to 55 मिनट्स तो भाई टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे गए थे मुझसे। ठीक है, अब जब ऊप्स कॉन्सेप्ट का जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद में उन्होंने पूछा कि भाई आप बताओ कि भाई आप एरे को किस तरीके से रिवर्स करोगे। तो जो कोडिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो यही पूछा गया था कि आप एरे को रिवर्स करके बताओ। अब इसमें कैच क्या है कि भाई अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि भाई एरे आपका है उसको रिवर्सली प्रिंट करवा देते हैं। भाई वो एरे को रिवर्स करना नहीं होता, ठीक है, वो प्रिंट करवाना होता है एरे को रिवर्सली। ठीक है, तो एरे को हमें रिवर्स करना है। तो एरे को किस तरीके से रिवर्स करोगे, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। भाई व्हाइल लूप लगाना है सिंपल सा, ठीक है, 2 पॉइंटर्स लगा दोगे, ठीक है, स्वैप करोगे, हो गया। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा कुछ कलाकारी नहीं है। तो ये आपका होता है, इस तरीके से आपको एरे को रिवर्स करना है। ध्यान रखना कि हमें प्रिंट नहीं करवाना, हमें रिवर्स ही करना है एरे को। ठीक, तो ये हमसे कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया। तो कोडिंग क्वेश्चन में कितना टाइम दिया गया था, तो कोडिंग क्वेश्चन में यार आपका ये मान लो कि 10 to 15 मिनट्स उन्होंने दे दिए थे कि आप भाई इतने देर में आप कर सकते हो। तो 10 मिनट्स के अंदर मेरा ये क्वेश्चन हो गया था, तो मैंने उनको बता दिया था। ठीक है, तो कोड करना था, ये नहीं कि आप कॉन्सेप्ट बता दो, कोड करना था। ठीक है, तो ये मेरे से कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैंने रिटन राउंड निकाला है तो अब तो मुझसे कोडिंग क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे, तो आप गलत हो। ठीक है, कोडिंग क्वेश्चन भी आपसे बनवा लिए जाते हैं। तो अगर आपकी अभी भी अगर आपके पास समय है तो भाई कोडिंग की तैयारी कर सकते हो। तो इतने ज़्यादा आप टफ क्वेश्चन करने की कोशिश मत करना कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, सिंपल से बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ लेवल के नहीं पूछे जाते। तो कोशिश ये करना कि आप कोडिंग की भी तैयारी करो। अगर आप अपने टेक्निकल क्वेश्चंस कर रहे हो तो साथ में आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं, कोडिंग क्वेश्चंस भी करने हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि भाई इसके बाद में आपसे क्या पूछा गया, तो उसके बाद भाई आप प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई
आप जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होगे तो आप अपने प्रोजेक्ट्स भी बताओगे उसमें, तो प्रोजेक्ट्स उनको पता पड़ जाते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर आपसे पूछते हैं कि भाई आपने फाइनल ईयर का आपका प्रोजेक्ट क्या था। तो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट मैंने बताया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया, और फिर उन्होंने पूछा कि भाई आपका क्या रोल था और आपको क्या डिफिकल्टीज आई। तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो या फिर 6 सेमेस्टर में हो या 7th या 8th सेमेस्टर में, तो आप कुछ ना कुछ तो एक आपका प्रोजेक्ट का आइडिया होगा ही, तो वो आपको प्रोजेक्ट पूछ लेंगे। तो जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होना चाहिए कि भाई आपने प्रोजेक्ट में क्या किया है, आपका रोल क्या था और क्या डिफिकल्टीज आई और आपने उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया। तो ये जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होना चाहिए अगर आपने प्रोजेक्ट में काम किया है तो, ठीक है। और अगर नहीं किया है तो भाई करना कोशिश करो कि भाई आप प्रोजेक्ट में काम करो, क्योंकि भाई फिर आईटी इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हो तो भाई कैसे काम करोगे, ठीक है। तो इसलिए काम चोरी मत करो, अभी से ही उसमें लग जाओ, ठीक है। और ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कि भाई अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये मेरा पूरा टेक्निकल राउंड था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 50 to 55 मिनट्स तक ये मेरा चला था, और इसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, कि भाई टेक्निकल क्वेश्चन, कोडिंग क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद में भाई प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी उन्होंने क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसके बाद में आता है एचआर राउंड। तो उस एचआर राउंड में किस तरीके से क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो पहला जो एचआर क्वेश्चन था कि भाई आप रीलोकेट कर सकते हो क्या, ठीक है, और फिर आप ओवर टाइम कर सकते हो क्या, ठीक है। तो ये जितने भी मतलब बेसिक लेवल के ही एचआर क्वेश्चंस थे, उसमें कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं थे। बट मैंने आपको डिफिकल्टी लेवल क्यों बोला था स्टार्टिंग में कि भाई डिफिकल्टी लेवल मेरे को इनका ज़्यादा लगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने और भी कंपनीज के दिए, उनके कंपेयर में अगर मैं बात करूं तो भाई जो 75 मिनट्स का ड्यूरेशन था, जितने तरीके के टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए, जितने तरीके के एचआर क्वेश्चन पूछे गए, प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, वो उन कंपनीज में नहीं पूछे गए थे, ठीक है। तो उन कंपनीज का जो इंटरव्यू ड्यूरेशन था वो काफ़ी कम था, और अभी तक का मैं ये कह सकता हूँ कि भाई टीसीएस का मेरा जो इंटरव्यू ड्यूरेशन था वो अभी तक का सबसे ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो अभी तक 75 मिनट्स का मैंने इंटरव्यू अभी तक टीसीएस के अलावा अभी कोई भी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन यार वहाँ पे पूछे जाते हैं। सो आई होप कि भाई आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोगों की प्रिपरेशन होंगी, लेकिन अगर जिनकी नहीं है तो भाई प्रिपरेशन चालू कर दो, क्योंकि टेक्निकल राउंड जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं, और टेक्निकल राउंड पे ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है। और बाकी भाई आप पे भी डिपेंड करेगा कि भाई आपसे इंटरव्यू किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाई टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं एज कम्पेयर टू एचआर क्वेश्चंस, ठीक है। तो टेक्निकल क्वेश्चंस पे अपना ज़्यादा फोकस रखना, ठीक है। प्रोजेक्ट्स पे अपना ज़्यादा फोकस रखना कि भाई आपने क्या प्रोजेक्ट किया तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज हो, और अच्छे से अपना इंटरव्यू देना ताकि आपका भी सिलेक्शन हो पाए टीसीएस में, ठीक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना। साथ में यहाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सी या बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।